हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर का। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके आंसर्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ओके। एंड इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड अगेन मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आपका क्वेश्चन ये है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। ये एक टॉपिक भी है और कह सकते हैं एक क्वेश्चन भी है। तो इसके दो रीज़न्स हैं, दो डिफरेंट रीज़न्स हैं। पहला तो ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है बिकॉज़ इससे क्या होता है कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, मतलब कि जो दंगा है या फिर कह सकते हैं लड़ाई है, वो कम हो जाती है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब क्या होता है कि सोशल ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट होने से वॉयलेंस मतलब हिंसा भी हो जाती है और इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो पावर शेयरिंग एक अच्छा वे है जिससे कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ओके। इंस्टेबिलिटी ना होना मतलब स्टेबिलिटी होना, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है पावर शेयरिंग से। इस वजह से भी पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वही अपने विल को, अपनी जो इच्छा होती है उसे माइनॉरिटी कम्युनिटी पर डालती है। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो पावर शेयर करने से क्या होता है कि यूनिटी बनी रहती है कंट्री की। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि टायरनी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ क्रूअल पर्सन, या फिर कह सकते हैं क्रूअल गवर्नमेंट, मतलब जो क्रूर हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मतलब मेजॉरिटी में कम्युनिटी होती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है और क्या होता है कि वो ऑपरेस करती है माइनॉरिटी को। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक कंट्री है जहाँ पे माइनॉरिटी को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका ऑपरेस किया जाता है। अब क्या होगा कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के लोग होंगे वो अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज़ उठा दिए, मतलब उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठा दिए, तो इससे क्या होगा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनका ही नुकसान हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है। और अगर हम सेकंड रीज़न देखें, मतलब डीपर रीज़न, तो ये है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग तो होनी ही चाहिए। मतलब पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कह सकते हैं हम कि आत्मा है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की। अगर कोई कंट्री है जिसको हम बोल रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसे पावर को शेयर करना ही चाहिए। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे पावर का शेयर होना चाहिए। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट्स। अब जैसे कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे शेयरिंग ऑफ पावर होना चाहिए एंड उससे क्या होगा कि वहाँ पे रहने वाले लोग भी उससे अफेक्ट होंगे, उससे जो सोशल कन्फ्लिक्ट होने वाला होगा वो भी नहीं होगा एंड इससे कंट्री की यूनिटी जो है वो बनी रहती है। अब लोगों को भी मतलब राइट होता है कि उनसे ये पूछा जाए कि किस तरह से उनको गवर्न करे गवर्नमेंट। उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनसे डिस्कस करे कि कैसे गवर्न किया जाए जिससे कि माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों ही कम्युनिटी के लोग खुश रहें और कोई भी मतलब कह सकते हैं सैड ना हो। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए कोई वर्क हो रहा है तो उसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब जिस चीज़ में होना ज़रूरी है उस चीज़ में ज़रूर होना चाहिए। कोई अगर
कह सकते हैं डिसीज़न लेना हो जो कि उनके हेल्प से लेना है, तो उनका पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी ही उसमें पार्टिसिपेट करे, माइनॉरिटी को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। सो ये थी जो पहला हमने देखा सेट ऑफ रीजंस, वो थी प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड था मोरल। तो प्रूडेंशियल का मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ हम डिसीज़न ले जो कि हम अपने गेन और लॉस को देख कर लेते हैं, तो वो कहलाता है प्रूडेंशियल रीज़न। और मोरल जैसा कि हम जानते हैं नैतिक, मतलब कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, ये सब हम सोच के जो करते हैं, तो वो हो गया मोरल रीज़न। सो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया। एंड लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, सो आइए आज उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पॉइंट्स में, आप इसको बना के लिख सकते हैं एंड फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एसएसटी में आप जब भी आंसर लिखें तो हमेशा याद रखें कि उसे पॉइंट्स में लिखें। पैराग्राफ में अगर आप लिखेंगे तो इससे जो टीचर है वो भी कंफ्यूज होगा एंड आपको फुल मार्क्स भी कभी कभी नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से हमेशा जब भी ट्राई करें तो अपने पॉइंट्स में ही आंसर को लिखें। एंड सेकेंडली हमारा ये था कि हमको एक्सप्लेन करना था बेल्जियन मॉडल और या फिर एकोमोडेशन पॉलिसी क्या थी। तो यहाँ पे जैसा कि पॉइंट्स में दिया हुआ है, ये हो गया ये, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम लिख देंगे तो हमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एंड ये लास्ट वन देख, तो ये था बेल्जियन मॉडल कह सकते हैं या फिर एकोमोडेशन पॉलिसी। दोनों टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा बट आपका आंसर सेम ही रहेगा। एंड यहाँ पे था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेकर 1956 में उसने एक्ट पास किया एंड जिसमें उन्होंने फेवर किया सिन्हाला लैंग्वेज को, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को फेवर किया, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस दिए, गवर्नमेंट जॉब्स दिए। ये सारे उनके वर्क थे जो कि सिन्हाला जो गवर्नमेंट थी उन्होंने किया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एंड आज का जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।